कैसे हैं दोस्तों? ठीक है सब। देखिए, आज हम अटैक के यूजेस को और साथ ही साथ अटैक के सारे सिनोनिम्स के अलग अलग यूज को समझेंगे। ठीक है, ये सिनोनिम्स हैं। तो शुरू करते हैं। अटैक क्या है? अटैक मतलब कोई व्यक्ति पे अगर आप इंटेंशनली उसको हानि पहुंचाना चाहते हो या हार्म करना चाहते हो, उसे मारना चाहते हो ना, या अपने किसी भी स्वार्थ के लिए आप मारना चाहते हो, तो उस सेंस में आप क्या करते हो कि अटैक करते हो। ठीक है, अटैक मतलब हमला करना। अटैक नाउन भी है, वर्ब भी। अटैक जो है वो नाउन भी और वर्ब भी। अटैक जब नाउन होगा तो इसका हिंदी सेंस हमला होगा, और जब ये वर्ब होगा तो इसका हिंदी सेंस हमला करना होगा। आपको पता ही है कि सारे वर्ब जो है ना वो ना से अंत होते हैं। पढ़ना, लिखना, सोना, बोलना, सभी ना से अंत हो गए। एगो नाना को एगो दाना के छोड़ के बाकी सभी किसी से अंत होंगे? ना से। देखिए, अटैक जो है ना, अटैक के साथ प्रीपोजिशन हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ऑन का। याद रखिएगा, चाहे वो अटैक आप किसी व्यक्ति पे करें या किसी वस्तु पे। अटैक आप किसी व्यक्ति पे करें या वस्तु पे। ठीक है, तो वस्तु कहने का मतलब कोई प्लेस पे करना। ठीक है, कोई जगह पे करने के हमला को आप क्या कहोगे? या अटैक ऑन द कार। ठीक है, ही अटैक्ड ऑन द कार, वह उसने कार पे मतलब गाड़ी पे हमला किया। ठीक है, तो अटैक का प्रयोग करते हैं। ऑन लगेगा, हमेशा याद रखिएगा प्रीपोजिशन। अब इसके सिनोनिम्स को समझते हैं। पहला जो है इन्वेशन है। इन्वेशन का मतलब इन्वेंशन नहीं, इन्वेशन है। इन्वेशन का मतलब होता है टू अटैक ऑन कंट्री और रीजन। ई रीजन, देखिए इस रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, और एक रीजन का मतलब आप समझते हो कारक। तो अटैक ऑन देखिए, अटैक ऑन यहाँ भी लग रहा है, देखिए लग रहा है ना, अटैक ऑन कंट्री और रीजन। तो इन्वेशन कब प्रयोग करिएगा आप? जब कोई व्यक्ति या कोई साम्राज्य किसी देश पर या किसी क्षेत्र पर हमला करने जाता है तो इन्वेशन का प्रयोग करता है। किसका? इन्वेशन का। जैसे अभी जो हमला हो रहा है, आप किस पे क्या कहोगे? आप अभी जो हमला हो रहा है, एक क्षेत्र रसिया एक क्षेत्र है जिसने यूक्रेन के दूसरे क्षेत्र पर हमला किया। ठीक है, तो इस सेंस में आप क्या किसका प्रयोग करेंगे? इन्वेशन का। दूसरा क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का हिंदी जो है आलोचना करना, ह्यूमिलिएट, अपमानित करने के सेंस में। देखिए, क्रिटिसाइज भी अपने आप में अटैक का सेंस देता है, ये उसका ही सिनोनिम्स है। कैसे है? देखिए, आप क्या करते हो ना, कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया कि सबके यहाँ भोज जाके खा लिया, मतलब भोज नहीं होता है, दावत जो देते, दावत खा लिया सबके यहाँ। और जब ओकरा खिलावे के बारी हो, ओकरा शादी हुआ तो क्या किया? छोड़ दिया, ओकरा नहीं, केकरो नहीं पूछा। तो क्या करता है, 4-5 गो दोस्त मिल के या 5-6 गो आदमी मिल के गाँव देहात में बुलाया उसको, अब बैठ के आराम से उसको क्या किया? बेइज्जत किया। समझा? तो इस सामने तौर से आप उसकी आलोचना कर रहे, बुरा भला कर रहे, अपमानित कर रहे, तो क्या हो गया? हमला ही तो कर रहे हैं उसको। ये हो गया वर्बली हमला। शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन मानसिक स्तर पर उसे हमला करना क्रिटिसाइज कहलाता है। ठीक है, आलोचना, अपमानित करना। अब देखिए, गो फॉर, कम एट। इफ समवन मूव्स टूवर्ड्स अनदर पर्सन इन ऑर्डर टू अटैक। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर हमला करने के उद्देश्य से जाता है तो आप किसका प्रयोग करते हैं? गो फॉर और कम एट। ये दोनों अटैक के फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब है। तो गो फॉर और कम एट में थोड़ा अंतर है, किसी के ओर अटैक करना। लेकिन देखिए, गो फॉर मतलब आप अपने जाइए, समझे, और कम एट मतलब वो आवे आपके पास अटैक करे। ठीक है, आप किसी की ओर जा रहे तो गो फॉर, और जब वो आपके पास आवे तो कम एट का मतलब प्रयोग करेंगे। जैसे कहते ना कि ही वेंट एट मी, ही वेंट एट मी, इसका मतलब हो गया वो मेरे तरफ हमला करने के लिए आ रहा है। समझे? दूसरा मग, अगला जो है वो मग है। टू अटैक इन द स्ट्रीट एंड द अटैकर स्टील्स समथिंग। देखिए, स्टील समथिंग, चुराने के उद्देश्य से अगर कोई व्यक्ति किसी पे हमला करता है ना, गली यानी स्ट्रीट मतलब गली मोहल्ला या चौराहे पर, मतलब रोड वगैरह पे जब हमला होता हो तो मग यानी छीन छोड़ी के सेंस में अगर आप कोई हमला करते हैं तो उसको आप क्या, किस सेंस में? ये मग का प्रयोग करते हैं। ये पेपर वगैरह में खूब मिलेगा मग आपको। ठीक है, यानी समझ रहे हैं ना, किसी पे छिनछोड़ी करने आजकल हो रहा है। जैसे बिहार में क्या हुआ, जब से मतलब शराबबंदी हुई है ना, तो अवैध तरीक़ा से मादक पदार्थों का वितरण हो रहा है, अलग अलग तरीक़ा से। और क्या कर रहे हैं कि मतलब छोटे छोटे बच्चों को मिल रहा है। अब नशा को आदत लग गया उसको, अब वो क्या करेगा बेचारा,
वो क्या करेगा, गधा है वो सब क्या करेगा, मतलब उसको पैसा चाहिए तो छीन छोड़ी करता है, तो रोड पे स्नैचिंग करता है। तो उसी सेंस में अटैक मक का प्रयोग होता है, छीनने के सेंस में, हमला करने के सेंस, पैसा उसा चुराने के सेंस में, ठीक है। तो एक है एम्बस, एम्बस मतलब घात लगाना। टू अटैक बाय हाइडिंग और वेटिंग, मतलब इंतजार करके, छुप के इंतजार करके किसी पे हमला करने का सेंस होगा ना, तो एम्बस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? एम्बस का, ठीक है। यानी छुप छाप के कोई आ रहा है तो उसको आराम से इंतजार करिए, आप बस धोप दीजिए, तो वो हो गया क्या? एम्बस। प्रोक्सिज्म, प्रोक्सिज्म का मतलब होता है आवेश, ए वायलेंट एक्सप्रेशन टू अटैक। अब देखिए एक भावना, देखिए क्रिटिसाइज और प्रोक्सिज्म में अंतर क्या है। आप किसी को मतलब वायलेंटली क्या होता है, अपमानित कर रहे हो, यहाँ क्या है कि आप वो खुद एक्सप्रेस उसको अपना दिखा रहा है क्या, कि वो गुस्सा हो गया, आवेश आना, आवेश मतलब गुस्सा हो गया, तो अटैक करता है। कोई व्यक्ति आपको बुरा भला कर रहा है तो आप क्या करोगे, उस पर गुस्सा होकर अटैक करने के सेंस में आ जाएगा आपका मेंटली, यानी एक्सप्रेशन जो आपका होगा मेंटली स्तर पे आप क्या हो जाओगे, प्रोक्सिज्म का प्रयोग करोगे। देखिए असॉल्ट, इन्वेड और स्टॉर्म, असॉल्ट, इन्वेड और स्टॉर्म, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल सच एन आर्मी अटैक। जैसे अभी जो है ना रसिया और यूक्रेन, रसिया ने जिसमें एक बहुत बड़े आर्मी सेना को लेकर गया हमला करने, तो आप क्या कहोगे, असॉल्ट, इन्वेड या स्टॉर्म, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल सच एन आर्मी, आर्मी समझ रहे हैं ना, एक सेना के रूप में किसी पे हमला करना क्या कहलाएगा, असॉल्ट, इन्वेड, स्टॉर्म। दूसरा है ऑनस्लाउट, ऑनस्लाउट मतलब हमला करना, ऑनस्लाउट मतलब हमला, इसका मतलब होता है ए फियर्स एंड डिस्ट्रक्टिव अटैक, यानी भयंकर और विनाशकारी अटैक जब होता है ना, तो क्या कहोगे उसके लिए आप, इसका प्रयोग, ऑनस्लाउट का प्रयोग। जैसे देखिए आप लोग को पता है इतिहास की, नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, परमाणु बम अमेरिका ने जो गिराया था जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर, तो एक भयंकर और विनाशकारी हमला था वो, ठीक है। जो बम था उसका मतलब लिटिल बॉय और फैट मैन करके था वो बम, जो परमाणु बम था जो गिराया गया। तो सोच ली कितना भयानक हमला था। तो उस सेंस में आप ना किसी भी का प्रयोग नहीं करोगे, ना इन्वेशन और क्रिटिसाइज तो होगा नहीं, एम्बस का भी प्रयोग नहीं होगा। देखिए सीधा सीधा प्रयोग किसका करिएगा, ऑनस्लाउट। यानी ये सब छोटे हमले तो हैं, इसमें भी हत्या होगी, असलॉट, इन्वेड और स्टॉर्म का, लेकिन ऑनस्लाउट का प्रयोग तब करेंगे जब बहुत बड़ा विनाशक हमला हो, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाए, तो आप क्या कहोगे उसके लिए, ऑनस्लाउट का प्रयोग करते। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस देता हूं, आप उस फिलिंग द ब्लैंक्स दूंगा जिसमें आपको भरना होगा कि कौन सा इन सब में से होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन है कुछ, आप इसके फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5, आपको इस ऑप्शन भी नीचे 5 दिया हुआ है। एम्बस्ड है, मग्ड है, ऑनस्लाउट है, कम एट है और स्टॉर्म है। आपको अभी मैंने पढ़ाया है, जस्ट जरा सा ध्यान दीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और देखिए कि कौन सा यूज़ होगा इसके साथ, आप देख लीजिए फिर मैं बताता हूँ। चलिए, ही सडन लॉस्ट हर टेम्पर डैश मी, वो तुरंत पागल हो गया और क्या है मेरे तरफ अटैक करने के लिए। अब देखिए एम्बस्ड, मग्ड, ऑनस्लाउट और कम एट और स्टॉर्म। एम्बस्ड का मतलब छुपकर हमला करना, मग्ड मतलब चोरी करने के उद्देश्य से, ऑनस्लाउट मतलब विनाशक हमला, कम एट का मतलब जाकर हमला करना और स्टॉर्म का मतलब बताइए क्या होगा। स्टॉर्म का मतलब सर हो गया कि एक पीपल होगा, लार्ज ऑफ पीपल जाए हमला करने। ठीक है, तो यहाँ तो लार्ज ऑफ पीपल का सेंस नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधा है कम एट, यहाँ डी ऑप्शन होगा सर, यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, दूसरा है रसिया शोइंग इट्स मिलिट्री पावर डैश यूक्रेन, तो सीधी सीधी बात है, एम्बस छुप कर तो कर नहीं रहा, ऑनस्लाउटर विनाशकारी तो नहीं, हाँ स्टॉर्म का प्रयोग है यहाँ सर, ई का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, ई का, देख लीजिए। ठीक है, और देख लीजिए ई का प्रयोग होगा, साथ ही साथ ई का प्रयोग होने के बाद होगा द बॉम्ब ड्रॉप ऑन हिरोशिमा जापान, जापान वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ एन फॉर द होल वर्ल्ड, मतलब एक विनाशकारी तबाही के रूप में था, यानी सीधी सीधी बात है ऑनस्लाउटर का प्रयोग है यहाँ, सी का प्रयोग होगा
यहाँ किसका प्रयोग होगा, सी का। अब द सम स्ट्रेंज पीपल ऑन हर डैश ऑन हर इन हर कॉलोनी स्ट्रीट, इसका मतलब है मतलब चोरी करने की, कॉलोनी स्ट्रीट है एक स्ट्रीट पर हमला हुआ है तो मग्ड का प्रयोग होगा, चोरी करने के उद्देश्य से होता है यहाँ पर, तो यहाँ सर बी का प्रयोग होगा। अब बच गया भगत सिंह डैश एंड किल्ड जॉन सॉन्डर्स इन 1928, तो भगत सिंह ने 1928 में जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर, जबकि वो गए थे जॉन सॉन्डर्स की हत्या करने नहीं गए थे, वो स्कॉट की हत्या करने गए थे, तो मतलब मरा गया गलती से, क्योंकि स्कॉट ने ही लाला लाजपत राय को पीट कर हत्या कर दी थी भीड़ में आंदोलन के तहत। तो इस कारण से सब मतलब ये सब 24-25 साल का व्यक्ति नौजवान मतलब देश के लिए मरने के लिए तैयार था, उस तरह का व्यक्ति जो था ना वो मतलब हिल गया इस तरह के क्रूर हत्या के कारण। उस समय लाला लाजपत राय का बहुत नाम था, बहुत प्रभावशाली नेता थे। भगत सिंह के ऊपर 2-3 व्यक्तियों का बहुत प्रभाव रहा, जिसमें से लेनिन रहा, लाला लाजपत राय रहे और फिर चंद्रशेखर आज़ाद रहे। तो जब भगत सिंह जब उनकी मतलब फांसी देने वाले थे ना, तो वो 23 मार्च को जो शहीद भगत सिंह शहीद दिवस आने वाला है 23 मार्च को, उसी दिन उनको फांसी देना था 24 मार्च को, लेकिन उनको दे दिया गया 23 मार्च को। क्यों? अब जब वो जिस दिन उनको फांसी देने वाले थे तो उनसे मिलने एक दिन पहले मिलने गए थे, शायद उस दिन या एक दिन पहले मिलने गए थे। जो वकील था उसका नाम प्राणनाथ था और उन्होंने उनको बुक दी थी लेनिन की। लेनिन वो व्यक्ति जो फ्रांस के जो राजतंत्र था जार निकोलस, उसकी सत्ता को हटाकर वो प्रजातंत्र लाया, तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी था वो। तो भगत सिंह उससे प्रभावित हुआ करते थे एकदम बहुत ज़्यादा। जब उनसे पूछा गया तो आप क्या कर रहे हैं, जब वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बातचीत कर रहा है। मतलब सोचने वाली बात है। एक महान शासक थे वो, ठीक है, महान क्रांतिकारी थे, आप समझ के देखिए। तो देखे ही होंगे जब तीनों को फांसी देने गया था, मतलब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को जब फांसी देने की बात हुई थी, तो आपको पता है कि गाना गाते जा रहे थे, वो है मैं रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, उस तरह के। तो आप समझ लो इसमें क्या होगा, एम्बस्ट हुआ, क्योंकि इन्होंने जो हत्या की थी जॉन सॉन्डर्स की ना, वो छुप कर हत्या की थी। जॉन सॉन्डर्स पहले एम्बस्ट किया, छुप कर उनको क्या कर दिया, ये हो गया, हत्या कर दी, ठीक है, 1928 को। वो कितना अच्छा गाना है, मैं रंग दे बसंती चोला, मैं रंग, तो अजीब है, औरा ही उनका अजीब है, ठीक है। थैंक यू।